दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके इतिहास में इंसान के चिरंजीवी होने की बात लिखी है और उनके जीवित होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इंसान के रूप में कई देवी देवता और भगवान का भी जन्म हुआ है, जिनमें से कुछ इंसानों और देवताओं को धर्म की रक्षा के लिए धरती पर रुकना पड़ा। एक ऐसा ही इंसान है जो लगभग 3000 वर्षों से धरती पर अलग अलग रूप रखकर भटक रहा है। इस इंसान को कई लोगों द्वारा देखे जाने की बात कही गई है और ये एक बड़े धर्म युद्ध के लिए जीवित है, ऐसा भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार यह इंसान महाभारत काल से जीवित है और इसको चिरंजीवी होने का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला है। इस इंसान ने महाभारत युद्ध में अधर्म और छल किया, जिसके कारण उसको भगवान ने चिरंजीवी बनाकर भटकने की सजा दी। दोस्तों, ये इंसान कौन है और किस अधर्म के लिए इसे कलयुग में भटकते रहने का श्राप मिला था, और भारत में वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों द्वारा इसे देखे जाने की बातें कही गई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय कल्कि भगवान अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये योद्धा है अश्वत्थामा, जिसको उसकी गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण ने श्रापित करके कल्कि अवतार के आने तक इस धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया था। सनातन धर्म की किताब भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य में सनातन धर्म पर बहुत बड़ा संकट आएगा और उस समय इंसान की सोच और चरित्र गिर चुका होगा। तब इंसान दुनिया से सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करेगा और उसी समय कलयुग का अंत भी होगा। इस वक्त भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेंगे और उनकी सेना में अश्वत्थामा भी शामिल होगा। दोस्तों, अश्वत्थामा धरती पर लगभग 5000 से 6000 वर्षों तक धर्म की रक्षा करते हुए ऐसे ही भटकते रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग में जो धर्म युद्ध होने वाला है महाभारत के युद्ध से भी कहीं ज्यादा भयंकर और विध्वंसक होगा। वो युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था और जो कलयुग में युद्ध होगा वो संपूर्ण मानव जाति और भगवान कल्कि के बीच होगा। इस युद्ध में कल्कि भगवान कलिपुरुष नामक राक्षस से युद्ध करेंगे। इस युद्ध में संपूर्ण मानव जाति समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ कलयुग भी समाप्त हो जाएगा और एक नए कालखंड की शुरुआत होगी जिसका नाम सतयुग होगा। दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में इतनी बातें जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। दोस्तों, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खांडो से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले में शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल और गुड़हल का चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, कहते हैं कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। कहा जाता है कि मंदिर के चारों तरफ जो खाइयां हैं उन्हीं में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडो वन से होता हुआ सीधे मंदिर में निकलता है और इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं और पूजा करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि असीरगढ़ किले के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी हाट के किनारे अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कभी कभी वो अपने मस्तक से घाव के बहते खून को रोकते हैं और उसके लिए हल्दी और तेल की मांग करते हैं। गाँव के कई बुजुर्गों की माने तो एक बार जो अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, बता दें कि हनुमान जी सहित धरती पर कुल 8 अमर लोग हैं, जिनमें से अश्वत्थामा भी शामिल हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा के धरती पर भटकते रहने के पीछे एक कहानी है। ये है कि पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे की मणि को ले लिया और उन्हें तेजहीन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया। दोस्तों, वास्तव में अश्वत्थामा ने जो अधर्म किया था उसकी सजा काटते हुए वह धर्म की रक्षा कर रहे हैं और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। उनका ये उद्देश्य है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।